केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का राजकीय सम्मान के साथ पटना में अंतिम संस्कार संपन्न हो गया। इसी के साथ अब चिराग पासवान के सामने सहानुभूति के सहारे पिता की विरासत संभालना और उसे आगे बढ़ाना एक बड़ी चुनौती है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का पार्थिव शरीर आज पंचतत्व में विलीन हो गया। रामविलास पासवान का निधन ऐसे वक्त हुआ है जब बिहार में चुनावी बिगुल बजा हुआ है। ऐसे में रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत और एलजेपी के राजनीतिक भविष्य के लिहाज से बिहार का चुनाव निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है। दिग्गज दलित नेता रहे रामविलास पासवान के पंचतत्व में विलीन होने के साथ ही राजनीतिक हलकों में यह सवाल खड़ा हो गया है कि क्या एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान संभावित सहानुभूति के सहारे पिता की विरासत मजबूती से संभाल पाएंगे। रामविलास पासवान के निधन के बाद जेडीयू और बीजेपी के लिए अब एलजेपी पर सीधा हमला बोलना आसान नहीं होगा। बिहार की राजनीति में रामविलास पासवान की प्रासंगिकता को नकारा नहीं जा सकता। दलितों के उत्थान में उनकी अहम भूमिका रही है। देश के 6 प्रधानमंत्रियों के साथ उन्होंने काम किया है। यह भी एक संयोग ही है कि चुनाव से उपजे रामविलास पासवान का निधन भी उस समय हुआ जब बिहार में चुनाव हो रहे हैं। दरअसल रामविलास पासवान दलितों के सर्वमान्य और कद्दावर नेता रहे हैं। उनके निधन से एलजेपी के प्रति दलितों में सहानुभूति स्वाभाविक है। हालांकि इसके बाद उनके सांसद पुत्र चिराग के लिए चुनौतियों का दौर शुरू होने वाला है। उनका राजनीतिक भविष्य बहुत हद तक बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों पर निर्भर करेगा। चुनाव में पार्टी का बेहतर प्रदर्शन न केवल चिराग के सियासी कद को नई ऊंचाइयां देगा, बल्कि पिता पासवान की विरासत पर उनके नाम की मोहर भी लग जाएगी। इसके विपरीत अगर पार्टी का प्रदर्शन बेहतर नहीं रहा तो चिराग के लिए मुसीबतों का दौर शुरू होगा। केंद्र में पिता पासवान की जगह मंत्री बनने का चिराग का रास्ता भी बहुत कुछ चुनाव में प्रदर्शन से ही तय होगा। बिहार चुनाव में बीजेपी के साथ जेडीयू के खिलाफ की रणनीति खुद चिराग पासवान की रही। जैसे साल 2014 के लोकसभा चुनाव में चिराग के ही दबाव में रामविलास पासवान एनडीए में शामिल हुए। हालांकि तब पार्टी की कमान रामविलास पासवान के पास थी और पासवान के रहते पार्टी की विरासत पर सवाल उठाने की स्थिति नहीं आनी थी। अब पासवान के निधन के बाद परिस्थितियां बदल गई हैं। चर्चाएं ये भी हैं कि रामविलास पासवान के भाई पशुपति पारस से चिराग के कई मुद्दों पर मतभेद हैं। चिराग को पार्टी की कमान देने से पशुपति खुश नहीं थे। जाहिर तौर पर अगर चुनाव के नतीजे मनमाफिक नहीं आए तो लोक जनशक्ति पार्टी के भीतर ही बगावत के सुर तेज हो जाएंगे। इधर चुनाव से ठीक पहले रामविलास पासवान के निधन से जेडीयू की मुसीबतें बढ़ गई हैं। सीएम नीतीश कुमार ने बेहद चतुराई से महादलित कार्ड खेलकर राज्य में दलितों के बीच एलजेपी का आधार कम किया था। हम के मुखिया जीतन राम मांझी को अंतिम समय में साधने की मुख्य वजह एलजेपी को दलितों में आधार नहीं बनाने देने की थी। अब रामविलास पासवान के निधन से उपजी सहानुभूति दलित बिरादरी के सभी कुनबों को एलजेपी के पक्ष में कर सकती है। जेडीयू की दूसरी परेशानी बीजेपी की ओर से एलजेपी पर सीधा हमला बोलने से बचने की भी दिख रही है। बिहार गठबंधन की घोषणा से पहले बीजेपी ने नीतीश को पासवान की अस्वस्थता का हवाला देते हुए एलजेपी को एनडीए से बाहर करने की मांग ठुकरा दी थी। अब जबकि रामविलास पासवान का निधन हो चुका है, ऐसे में बीजेपी और जेडीयू दोनों एलजेपी के खिलाफ तीखा हमला बोलने की स्थिति में नहीं है। बीजेपी को एलजेपी पर हमला नहीं करने का बड़ा बहाना मिल गया है। एलजेपी ने अपने पहले चरण के लिए घोषित 42 उम्मीदवारों की सूची में बीजेपी के 6 बागियों को टिकट दिया है। रामविलास पासवान के निधन के बाद टिकट पाने में नाकाम बीजेपी नेताओं का एलजेपी की शरण में जाने का सिलसिला और तेज हो सकता है, क्योंकि आम धारणा बन रही है कि अब एलजेपी के पक्ष में दलित वोटों का ध्रुवीकरण हो सकता है। दूसरे मोर्चे की तरफ आकर्षित हो रहे बागी नेताओं की भी बाकी चरणों में अब विचारधारा और सहानुभूति लहर को देखते हुए एलजेपी पहली पसंद हो सकती है। ऐसे में एलजेपी को बैठे बिठाए मजबूत दावेदार मिल जाएंगे। कुल मिलाकर बिहार का विधानसभा चुनाव अब एलजेपी के राजनीतिक भविष्य और पासवान की राजनीतिक विरासत की मजबूती को साबित करने वाला होगा। जाहिर है रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत अब उनके बेटे चिराग पासवान के हाथों में है। चिराग पासवान ने बदली भूमिका में जिस तरीके से बिहार को लेकर निर्णय किया, उससे हर किसी को चौंकाया है। ऐसे में बदले हालात में एलजेपी और चिराग पासवान के राजनीतिक भविष्य को लेकर ये चुनाव काफी अहम मोड़ साबित हो सकता है। कैमरामैन सुबीर सिंह के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।